मेरा नाम एडवोकेट के तिवारी है। मैं आपको आज 3 न्यू क्रिमिनल लॉज यानी 3 आपराधिक मामले जो भारत देश में अभी तक लागू थे उन कानूनों में भारत सरकार के द्वारा बदलाव कर दिए गए हैं और आपको मुझे इस बात को बताने में बहुत खुशी होगी। वो तीनों कानून का जो बुक्स हैं, किताबें हैं, मेरे पास आ चुकी हैं और आपको मुझे उसके बारे में परिचय देने में बड़ी खुशी होगी। जैसा कि आप देखिए, ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दूसरा ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और तीसरा ये जो है भारतीय न्याय संहिता। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये तीनों जो किताबें हैं इनको इससे पहले क्या कहा जाता था। तो आपको मैं एक एक तरफ से इसे बताऊंगा। जैसा कि भारतीय न्याय संहिता ये किताब है, इसको इससे पहले हम लोग इंडियन पैनल कोड 1860 के नाम से जानते थे। दूसरा ये जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये किताब को हम क्रिमिनल प्रोसीजर 1873 के नाम से जानते थे। और ये तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसे इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे। अभी ये तीनों किताबें जो है हमारे नए कानून में बहुत जल्द ही लागू होंगे, क्योंकि भारत सरकार ने अब इस पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर और पूरे देश में इसे कार्यान्वित कर देगी। और फिर हमारे व्यक्तिगत जीवन में इसका और जो नई जो क्रिमिनल प्रक्रियाएं हैं उसको कैसे अब कार्यान्वित की जाएगी वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताऊंगा। इस पर दोस्तों पहले इस पे जो है 511 धाराएं थी, जो अब नए कानून के तहत इस पर अब 328 धाराएं होंगी, जिसमें काफी बदलाव किए गए हैं और कई धाराओं को इससे हटाए गए हैं, कई धाराओं को इसमें जोड़ा गया है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किस तरीके से इस न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुगम भारत की व्यवस्था के अनुसार बनाया जाए। भारत सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया है और अब इसे पहली बात तो हमारे भारतीय भाषा यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जानी जाएगी। और इसमें जो कानून की धाराएं हैं उन धाराओं में प्राथमिकता जो है सबसे पहले जो है इसमें बच्चों को बाल अपराध को दिया गया है। उसके बाद महिलाओं के अपराधों के बारे में वर्णन है। तीसरा जो इसमें है सैनिक से संबंधित जो भी अपराधें होंगी उनके वर्णित किया गया है। इसके बाद जो है वित्तीय संस्थाओं में आपराधिक मामले जो है उनको दर्ज किए जाएंगे। तो ये इस तरीके से क्रमशः इनमें बदलाव किया गया है। एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण दूंगा इस नए बदलाव में, जो बहुत ही आपके दिमाग में सभी के व्यक्तियों के दिमाग में रहता है कि जैसे किसी बड़े अपराध जैसे कि हत्या किसी की हो गई, तो हत्या के मामले में पुलिस अभी तक जो है 302 की धारा उस पर लगाया करती थी। अब इस धारा को अब नए कानून के तहत 101 में रखा गया है। इसी तरीके से व्यक्ति के जो व्यक्तिगत उनका जो सेल्फ डिफेंस है, मतलब स्वयं का बचाव, उसको भी सरकार ने बहुत ही अच्छी प्राथमिकता देते हुए सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 44 में रखा है। इसके बाद महिलाओं से रिलेटेड जो संबंध है, अपराध की जो श्रेणी है वो सेक्शन 63 से शुरू है। इस तरीके से जो मतलब कहना चाहिए कि जो बदलाव है भारत सरकार के द्वारा बहुत ही सुगम और सुलभ तरीके से किया गया है। और हमें इन नए कानून के जो बदलाव है उसी के आधार पे पूरे भारत देश की जो न्यायिक प्रणाली है उसी पे चलेगी। विशेषतः जो आपराधिक मामले हैं उनमें एक तय समय पर इसको पूरी की जाएंगी। इसके लिए जो है सबकी समय सीमा तय की गई है। पुलिस जो है उसका समय सीमा तय की गई है, वकील है, न्यायाधीश हैं, और कोर्ट में जितने मामले लंबित हैं उनको कैसे कम किया जाए
उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन 3 आपराधिक मामलों को ये जो है बदलाव करते हुए यहाँ पे लाई है। और एक अब आपको ये समझना होगा कि भारत सरकार ने ऐसा क्या जरूरी समझा जो इन कानूनों में बदलाव करना था। तो सबसे पहले ये बताना मैं चाहूँगा कि हमारे भारत देश में जो भी कानून अभी तक लागू थे, वो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले आप जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ शासन किया जाता था। तो अंग्रेज जो थे वो अपनी व्यवस्था और राजदंड देने की एक प्रथा के तहत अपने राजशाही, अपने क्राउनशिप, अपने जो राजतंत्र है उसका कोई अगर उस मामले में आपराधिक मामले आते थे तो कैसे दंड दिया जाए, तो दंड देने की प्रक्रिया अपनाए थे और दंड का प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कानून बनाया था। जो अब हमारे यहाँ जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव करने के बाद यहाँ हमें दंड भारत सरकार नहीं देने के मंशा रखती है, या कोई व्यक्ति को दंड देकर हम उसे सुधार नहीं सकते, उसको न्याय देने के लिए हमको बाध्य होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए उसने दंड न रखते हुए उसमें न्याय देने की एक प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए और किसी वर्ग को न्याय अच्छे से मिले, किसी व्यक्ति को सजा नहीं देकर हम उसको न्याय कैसे दे सकते हैं, ये प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसीलिए सारे ये 150 से 200 साल पुराने जो भी कानून की जो अधिनियम हमारे देश में पारित थी, बनाई गई थी, उन सारे कानूनों को भारत सरकार ने अब रिपील्ड कर दिया है और अब हमारे भारत के द्वारा भारत में ही बना हुआ, भारत के लिए, भारत की जनता के लिए ये कानून बनाए गए हैं। तो मैं आपको अभी केवल आज ये तीनों जो नए कानून के जो बदलाव हैं उनके केवल नाम आपको मैंने परिचित कराए हैं और छोटा सा एक उदाहरण मैंने अभी एक धारा का दिया है। और इसमें बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमको इनको एक चैप्टर से लेके दूसरे चैप्टर में हम क्रमशः इसके बारे में वर्णन करूँगा। तो आज आप इतना समझ लीजिए कि ये तीनों कानून अब भारत देश में बहुत जल्द लागू होने वाले हैं। बस भारत सरकार के द्वारा जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, ये पूरे देश में लागू हो जाएगा और लागू होने के बाद ये पुलिस इस प्रक्रिया को अपनाएगी, वकील अपनाएंगे, कोर्ट अपनाएंगे, न्यायाधीश अपनाएंगे, सभी लोग इस प्रक्रिया के तहत इस पर काम करेंगे। और उम्मीद है भारत सरकार को और हमें भी एज ए वकील, मैं जो एज ए एडवोकेट आई एम फीलिंग गुड कि नाउ if this all 3 laws will go begin, the system will be very improved and every top to bottom citizen of India they get the justice. So यही मेरी एक मुझे I am very excited कि when I will represent this new law to before court in my first hearing. तो जैसे ही हम लोग इसमें नए कानून को नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम इस पर अपना प्रक्रिया अपनाते हुए काम करेंगे। तो आप फटाफट आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को जो बहुत ही स्पेसिफिक और सटीक कानून की जानकारी के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को इसके माध्यम से बताएं कि नई न्यायिक प्रक्रिया कितनी सुलभ और सहज हो गई है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, लोगों के साथ इसको शेयर करें और आगे के लिए मैं आपको एक क्रमशः एक चैप्टर के द्वारा इसको बताने की कोशिश करूंगा और इस पर हम लोग अच्छे से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।